कुंवर दिलशाद साहब जो कि हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, सूसी हैं इस वक्त जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंवर दिलशाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि पता नहीं क्यों अभी भी कुछ इस तरह की बातें गर्दिश में हैं कि इलेक्शन फरवरी से आगे 2-3 महीने डिले हो सकते हैं। आपको लगता है कुछ ऐसी रीजंस अभी भी कोई ऐसे फैक्टर्स हैं मौजूद कि जिनकी बिना पर इनको ताखीर में डाला जा सकता है? देखें, ये जो मफरूजे की बात पर की जा रही है या क्या सराया की जा रही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। सही। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस पर सख्त एक्शन भी लिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये जो क्या सराया पैदा कर रहे हैं या भाम पैदा कर रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और पैमरा को कहा गया है कि उनकी तमाम वीडियो जो है हमें पेश की जाए। नंबर 1। दूसरी बात यह कि जो 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है, इसमें ट्रैका ने फैसला किया। उस ट्रैका में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इन तीनों की मुश्तरका राय से और फैसले से 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया कि ये पत्थर पर लकीर है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी क्या रवैया पैदा करने का कोई जवाब नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां भी मुकम्मल कर दी, रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंटमेंट भी हो गई। नादरा के साथ मिलकर उन्होंने एक जदीद तरीन इंतखाबी फरिश्त शाया कर दी, जिसमें तस्वीर लगी हुई है। तस्वीरें वाली तो मिलेगी रिटर्निंग ऑफिसरों को और बगैर तस्वीरों को मिलेगी उम्मीदवारों को। वो तमाम 12.5 करोड़ वोटर्स की लिस्ट बन गई है, प्रिंट हो गई है। इसके बावजूद भी ये क्या सराइयां पैदा करना कि ये इलेक्शन जो नहीं होने या इसमें सितंबर अक्टूबर की डेटें मुकर्रर की जा रही हैं। पहले कहा गया था कंवर साहब के इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर देगा दिसंबर के शुरू में, अब कहा जा रहा है कि उन्होंने भी कुछ डिले कर दिया और दिसंबर के आखिर में जाके वो भी शेड्यूल जारी करेंगे, तो इसकी वजह क्या है? नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसमें उन्होंने कहा कि हम दिसंबर के आखिर में करेंगे। उसका तरीके कारण हम बता देते हैं। उसका तरीकेकार ये होता है कि वो 54 दिन होते हैं जिस वक्त शेड्यूल जारी किया जाता है, उसमें 54 डे 54 दिन, उस 54 दिन में इंतखाबात, उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 8 फरवरी देखना है और फिर 54 दिन निकाल के उस पर फैसला करेंगे भी कौन सी डेट आती है, दिसंबर 16 आती है, 18 आती है, 20 आती है। तो वो उसको शेड्यूल के मुताबिक ही होता है। 54 डेज कानून में लिखा हुआ है कि जी आपने जो शेड्यूल जारी करेंगे तो 54 डेज में आपने इंतखाबात करवाने होते हैं, कम से कम 44 दिन और अब ज्यादा से ज्यादा 54 डेज। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके मुताबिक शेड्यूल जारी करना है। बिल्कुल सही। अच्छा कुंवर साहब, ये तो एक तरीकाकार है 54 दिन का, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो वोटर्स हैं, जो चीज़ें हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ये थोड़ी सी ये ज़्यादती होगी कि ऐसे इलाके जो इंतहाई सर्द और बर्फानी इलाके हैं वहाँ पर ये इलेक्शन होगा। तो आप समझते हैं कि इससे पहले भी 96-7 का जो इलेक्शन था वो बड़े सर्द मौसम में हुआ था, वोटिंग टर्नआउट पर असरात हो सकते हैं इस सर्द मौसम के जो फेब के स्टार्ट में हो रहा है? इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये हमेशा होता है कि जी वजीरिस्तान में या शुमाली इलाके से हमारा ताल्लुक नहीं है, वो तो एक अलग एक स्टेट है गिलगित बल्तिस्तान की, उसमें तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन में नहीं आते। लेकिन ये जो मामला जब बाकी जब है, आप ये देखें कि 1997 में 3 फरवरी 97 को इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, 3 फरवरी, ये 97 अब 2024, अब उसमें 20 साल के अरसे में मौसम बदल चुका है। जो सर्दियां 20 साल पहले थी अब वो सर्दी नहीं रही। इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ने, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने मिलकर जो डेट फिक्स की है उसमें कोई सर्दी का ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा जिसकी बना पे किसी वोटर्स को अपना वोट कास्ट करने में दिक्कत पेश आए। सही, बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, आपने खुसूसी जब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।